अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस की तरह के हैं ये आज का हमारा टॉपिक है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स ऑफ फिजिक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस दो तरह के हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। तो वो फोर्स जो है फ्रिक्शन जो है किसी मोशन को किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे मोशन के लिए अपोजिशन फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। हमने वो डिस्कस किया था। तो ये दो तरह के इसके टाइप से नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से ये वाज़ेह है कि स्टैटिक किस चीज़ को बोलते हैं, जो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे साथ क्या होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाई एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, एक स्टिल ऑब्जेक्ट को, मतलब एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेस्ट है, एक रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपोज करता है ताकि वो मोशन स्टार्ट ना कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। दोबारा से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंस टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक रेस्ट है उसके मोशन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय एफ एस। इसको स्मॉल एफ और नीचे एक छोटा एस लिखा जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप लोग इस तरह का एफ देख ले उसके नीचे छोटा सा एस हो तो ये हमारे साथ क्या डिनोट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुश हॉरिजॉन्टली ऑन ए हैवी क्रेट, जब एक हैवी क्रेट को हम मोशन देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली उसको पुश करते हैं, द क्रेट डज नॉट मूव। अगर हमारा फोर्स कम हो तो क्रेट जो है वो मोशन स्टार्ट नहीं करता। इट मीन्स दैट अ सेकंड फोर्स एक्ट्स ऑन द क्रेट टू अपोज और फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक और फोर्स है जो हमारी फोर्स को अपोज करता है, हमारी पुश या पुल को अपोज करता है उस ऑब्जेक्ट के मोशन का होने में। एंड दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड अपोजिट टू और अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स जो है ये हमारे फोर्स के अपोजिट में काम कर रहा होता है। एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड टू बैलेंस और पुश, और इसका मैग्नीट्यूड हमारी फोर्स के बराबर होगा इसका मोशन अपोज करने के लिए। दैट सेकंड फोर्स इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स, वो सेकंड फोर्स हमारे साथ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। व्हेन वी पुश इवन हार्डर, जब हम उससे और ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, हम अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, द क्रेट स्टिल डज नॉट मूव, क्रेट फिर भी मोशन नहीं करता। इट मीन्स दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड सो दैट द टू फोर्सेस स्टिल बैलेंस। इसका ये मतलब है कि हम फोर्स बढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे साथ, जो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो अभी तक हम उसको कवर नहीं कर पा रहे, और वो जो है उसका भी अपना जो मैग्नीट्यूड है वो भी साथ साथ में बढ़ा रहा है। नाउ इफ़ वी पुश मोर स्ट्रेंथ, अगर हम और स्ट्रेंथ से मतलब हम अपना फोर्स और बढ़ाए, द क्रेट बिगेंस टू स्लाइड, तो क्रेट जो है वो मोशन स्टार्ट कर देता है। सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिस पॉइंट पे हमारे साथ ये क्रेट जो है या कोई और ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टार्ट करे, तो उस मौके पर हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है या स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड उतना है जिस पॉइंट पे वो मोशन स्टार्ट करना स्टार्ट करे। व्हेन वी एक्सीडेड दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जब हम उस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से एक्सीड कर जाते हैं, उससे बढ़ जाते हैं, द क्रेट स्टार्टेड टू मूव, तो क्रेट मोशन स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कि हमें वो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको, उसके मैग्नीट्यूड को कवर करना होगा अपनी पुश में या पुल में, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिनोटेड बाय एफ के। तो ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक्ट करता है, जो कि अमल में होता है अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन। एक ऑब्जेक्ट है इस साइड पे मोशन करता है, तो हमारे साथ ये काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अमल करेगा? ये इस डायरेक्शन में अमल करेगा, और इसको हम एफ के से डिनोट करेंगे। तो ये मोशन के दौरान, काइनेटिक का मतलब है मोशन में एक ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। दोबारा से डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट, जो
अगेंस्ट अमल करता है ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके मोशन के दौरान इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, और वो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसको डिनोट किया जाता है एफ के से। अब इसकी एग्जांपल की बारी आती है। फॉर एग्जांपल व्हेन हेवी क्रेट स्टार्ट्स मोशन, जब एक हेवी क्रेट मोशन स्टार्ट कर लेता है, हमने जो ऊपर एग्जांपल पढ़ लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के नाउ रिप्लेसेस द स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। अब हमारे साथ एफ एस को रिप्लेस करता है क्या, एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन अमल में आता है। इफ़ वी अप्लाइंग सेम फोर्स टू द हैवी क्रेट आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग इट एक्सेलरेट्स। अब हम जो जिस पॉइंट पे वो क्रेट मोशन स्टार्ट कर देता है, तो अगर हम उसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्रेट जो है इसमें एक्सेलरेशन आएगा। मीन्स दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे साथ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से ये ज़्यादा होता तो जिस पॉइंट पे हमारे साथ स्टैटिक फ्रिक्शन को वो कवर कर पाता, तो उस टाइम अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो बॉडी जो है वो मोशन में नहीं आती, उसको और फोर्स लगना होता। तो हमारे साथ जो है मेन एफ के क्या है, ये मैग्नीट्यूड स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू एफ एस, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इन ऑर्डर टू ड्रैग द हेवी क्रेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी हैव टू रिड्यूस द फोर्स टू मेक इट इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे साथ अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहे, मतलब तो हम इसका फोर्स जो है थोड़ा रिड्यूस करेंगे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारे साथ कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, यही जो हमने यहाँ और यहाँ पे पढ़ लिया, इसका एक एग्जांपल है कि फर्स्ट हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है, तो उसमें जो वेट है वो उसका एफ एन नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस कर देता है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ एक फ़ोर्स लग रहा है, इस साइड पे हम इसको एक फ़ोर्स दे रहे हैं, एक पुश दे रहे हैं, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस साइड पे है, लेकिन ये फोर्स जो है हम जो अप्लाई कर रहे हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, तो इसमें कोई मोशन जनरेट नहीं हो रहा है, द ब्लॉक डज नॉट मूव। दूसरे केस में यही डिस्कस किया गया है। तीसरे केस में अगर इसका थ्योरी आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तीसरे केस में हमारे साथ फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया है, तो ये एफ एस जो है इसको हम कवर कर गए, कवर नहीं कर पा रहे तीसरे केस में भी, तो हमारे साथ जो है ब्लॉक इसमें भी रेस्ट में है। अब फोर्थ नंबर केस में हमारे साथ क्या होता है, जब हम फोर्स और बढ़ा देते हैं, ये फोर्स हमने एक और बढ़ा दिया, तो हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन करने लगा है, और यहाँ पे एफ एस को रिप्लेस किया है एफ के से। आप लोग अगर देख ले थोड़ा सा इसको क्लियर लें, तो यहाँ पे एफ एस की जगह क्या लिखा है, एफ के लिखा गया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्लेस करता है एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। और आखिर में ये हम फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे के जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, और यहाँ पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दे के ये छोटा एरो किया गया है, मतलब यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट वेलोसिटी में लाने के लिए जो लास्ट जुमला हमने पढ़ लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट वेलोसिटी में लाने के लिए हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम करना होगा। तो यहाँ पे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इस एरो से आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे। इसमें ये कंसेप्ट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर करने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें दरकार होगा, उसके बाद अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कम करना होगा। तो ये जो आज का कंसेप्ट था हमारे साथ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस का, जो स्टैटिक था और काइनेटिक था, ये फ्रिक्शंस थे, इसका डिनोशन था, और ये सारा सब कुछ होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है और इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।